हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपके साथ रजनी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ बना रही हूँ केले का भुजिया। तो पहले मैंने बेटी के लिए केले का भुजिया बना के निकाल दिया है, फिर उसी में बनाऊँगी पोहा, क्योंकि आज अच्छी खासी डांट पड़ गई, लेट हो गया उठने में भी। एक्चुअली जब तबीयत सही नहीं रहती है तो कुछ भी मन नहीं करता। मेरा सर इतना दर्द हो रहा था ना, पूछिए मत। पर खैर कोई नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अपने काम में लग गई थी मैं, क्योंकि मिट्टी की छुट्टी नहीं करवा सकते। 28 तारीख से उसके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो और इनको भी पढ़ाना जल्दी जाना था। तो इधर पोहा बनाने के लिए रख दिया है मैंने मखाना और मूंगफली। रुकिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। ये देखिए 6:49 यानी 50 मिनट, 22 जुलाई दिन मंगलवार का है। आज का सुबह का वीडियो है ये। 6:50 हो रहा था, उठी मैं 6 बजे थी, तो फिर फटाफट झाड़ू पोछा किया। आज तो डांट भी पड़ गई अच्छी खासी, मम्मी से भी और इनसे भी। मतलब बहुत तो नहीं पड़ी, बट फिर भी थोड़े बहुत। ताने भी नहीं बोल सकते, प्यार ही बोल सकते हैं, जिस हिसाब से मतलब मम्मी ने डांटा आगे बताऊंगी मैं आपको। और ये देखिए मूंगफली और मखाना भून लिया मैंने। थोड़ा सा पोहा बनाऊंगी इनके लिए, और साथ में भैया भी हैं उनके लिए भी जल्दी जल्दी। तो ये दोनों लोग जा रहे हैं पटरौना, जो वायरिंग का काम करते हैं ना। ये दोनों लोग जा रहे, मतलब उन कुछ सामान लाना है दुकान के लिए, पंखा वगैरह। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी जाना था, इस वजह से तो इन्होंने बोला कि पोहा बना दो, जल्दी बन जाएगा, तो इसलिए। और यहाँ थोड़ा सा तेल निकालने के बाद मैंने उसमें मूंगफली और मखाने फ्राई कर लिए थे, और उसी में डाल दूँगी थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच के करीब में जीरा, और एक बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने 2 प्याज पहले ही काट के रख लिया है। जब तक ये भुनेगा तब तक मैं ये चूड़ा है ना, थोड़ा सा इसको फटक के और फिर धुल के स्ट्रेनर में रख दूँगी, ताकि जो भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए। ये पोहा चूड़ा ना पोहा वाला नहीं है, जो नॉर्मल चूड़ा मिलता है ना दही चूड़ा के साथ खाने के लिए, वो वाला चूड़ा है। हमारे घर वही आया हुआ था। इधर चाय रख दिया था, चाय भी उबल रही थी। अब डाल दूँगी मैं इसमें नमक और हल्दी हल्का सा। बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते हम लोग, तो स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। और उसके बाद चूड़ा रख दिया है यहाँ पे स्ट्रेनर में, ताकि जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। चाय बन रहा है, और मीठी के लिए केले का भुजिया बना दिया है। अभी नहाई नहीं हूँ मैं उठ के सीधे झाड़ू पोछा करके किचन और पूजा रूम साफ़ करके सारा पोछा लगा दिया मैंने। और उसके बाद से फिर फटाफट मैं किचन में आ गई थी। अभी नहाई नहीं हूँ मैं, और इस मीठी को स्कूल भेजने के बाद ही नहाऊंगी मैं। थोड़ा सा काम करती हूँ ना, थोड़ा सा पता नहीं क्यों आजकल हाँफने लग जा रही हूँ। मतलब जब काम रहता है तो अपना दुख तो मैं भूल ही जाती हूँ काम के चक्कर में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं दिखाने भी गई थी डॉक्टर को, मैं 5 दिन की दवाई लेकर आई थी, लेकिन फिर भी उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला। डॉक्टर लोग को भी पता है क्या है कि मतलब दवाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ये मुझे दवाई खाना पसंद नहीं है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। घर में भी आज सुबह सुबह ना मैं सो के उठी और पोछा लगा रही थी, डांट खा रही थी, पोछा लगा रही थी, डांट खा रही थी। एकदम मूड ऑफ हो गया सुबह सुबह। जबकि उन लोग को, वो लोग मेरे लिए ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। मम्मी कह रही हैं तबीयत का ध्यान रखना नहीं है और अपना तबीयत ऐसे ख़राब कर लेना है। ये भी कह रहे हैं कि तुमको 2 दिन से बोल रहा हूँ कि फिर से चलो दिखा लो। पिछले मंगलवार को दिखाया था और 5 दिन की ही दवाई ली थी मैंने। डॉक्टर ने 10 दिन का लिखा था, लेकिन मैंने 5 दिन का लिया था, क्योंकि अगर मैंने सोचा था अगर आराम मिलेगा तो फिर से और दवाई लेके जाऊँगी मैं। पर वही हाल है, फिर से अब फिर जाओ, फिर दवाई वही देंगे। उस दिन भी मतलब वो सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट में भी बैठते हैं। सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक प्राइवेट में बैठते हैं, फिर 10 बजे से अपना वो सरकारी में बैठते हैं वहीं पे। तो मतलब नहीं आराम मिला। डॉक्टरों का भी क्या है ना कि पैसे कमाने के लिए बस है उनका, और कुछ भी नहीं। मुझे अब मैं चाहती हूँ ना कि आप जो भी मुझे दिक्कत है, परेशानी है, जितने टेस्ट करवाने हैं, जो भी करवाना है, आप लोग एक बार में करवा लो और दवाई दो। चाहे वो 1 महीने चले या 2 महीने, बस ठीक हो जाए, फिर उसके बाद दवाई ना खानी पड़े। अब ऐसा है कि हाँ लंबी दवाई चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये बताते आप लोग है नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता फिर ऐसे, मुझे इरिटेशन होती है।
पोहा इधर बन के तैयार हो गया है। मतलब थोड़ा सा चूड़ा भुनने के बाद मैंने उसमें मूंगफली और मखाना जो भुन के रखा था वो भी डाल दिया था। और मुझे ना टमाटर प्याज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पसंद है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा टमाटर नहीं मतलब साथ में नहीं खाते, तो मैं इन लोग को ऐसे दे दूँगी। निकाल के रख दिया है और वो लोग नहा रहे हैं। हस्बैंड भी नहा लेंगे, तब उनके दोस्त आएंगे तो वो लोग जाएंगे। और इधर रोटी बना लूँगी मैं मीठी के लिए। 5 से 6 रोटी बनाऊँगी कि धनवी और मीठी मतलब एक में एक या 2 रोटी में नाश्ता भी कर लेंगे और 2 रोटी मैं मीठी के स्कूल के लंच में रखती हूँ। केले का भुजिया इधर तैयार है। तो बस यही है। वो भी कह रहे हैं कि अब से मैं कह रहा हूँ चलो दिखा लो। मुझे दवाई खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं होम रेमेडी वगैरह ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है आजकल होम रेमेडी भी काम नहीं कर रही है। जबकि हल्दी पानी भी आज मैंने स्किप कर दिया क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। उठी ही मैं 6 बजे थी, मतलब 5:55 हो रहा था तब मैं उठी थी। वो भी इन्होंने जगाया था कि उठो लेट हो रहा है, इतना टाइम हो गया। फिर मैं झटके से ऐसे उठी ना, तो थोड़ा सा शरीर भी आज अजीब सा हो रखा है। इन लोग को स्कूल भेजने के बाद मैं तैयार हूँ, अब अपना नहा के तब पूजा करूँगी। कल का वैसे भी व्रत है, पूरे दिन व्रत था। और व्रत में ना मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कुछ है पता नहीं। सिर्फ प्यास मतलब जब प्यास लगती है तब पानी पीती हूँ, बाकी तो कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं करता। और इधर ना मैं दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए पहले, कि मैं दूध भी साथ में गर्म हो जाएगा। क्योंकि मीठी तो सुबह दूध नहीं पीती है, लेकिन धनवी सुबह दूध पीती है, तो साथ के साथ ना दूध भी गर्म हो जाएगा। मुझे लगा इसमें कहीं से मुझे मच्छर दिखाई दिया, पर मच्छर नहीं था, मुझे ऐसे ही लगा था। और यहाँ मीठी को नहला के और उन्होंने भेज दिया था। फिर मैं मीठी को तैयार कर रही थी फटाफट। मीठी कह रही है मम्मा आप अपना ध्यान नहीं रखते, मम्मा आपको क्या हो गया, सब लोग आपको डांट रहे हैं। और धनवी भी नहा के आ गई है। मीठी नहाई ना, उसके साथ साथ धनवी भी नहा ली। तो मीठी को स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी, उसके बाद धनवी को करूँगी। मीठी अभी तौलिया लपेटी ही थी कि धनवी उसे तौलिया छीन ली। इन दोनों की लड़ाई तो चलती रहती है। ये देखिए आज ये खुद से अपना नाश्ता लेकर गई है धनवी। इसको भी ना आदत पड़ गई है मीठी के साथ सुबह नाश्ता करने की। अपना प्लेट में ना केले की भुजिया दोनों को बहुत पसंद है, ऐसे सूखा भी दोनों खा लेते हैं। और फिर मैं इनको दे दूँगी मैं पोहा, सिर्फ ये नींबू डाल के और खाना पसंद करते हैं, तो ऊपर से हल्का सा नींबू डालती हूँ। ऊपर से अगर प्याज डाल दूँगी तो ऐसे पता नहीं क्यों उनको नहीं अच्छा लगता। सलाद खाते हैं कच्चा प्याज, बट ऐसे नहीं अच्छा लगता इनको, तो इसलिए मैं ऐसे दे दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने वो इधर साइड सोफे पे बैठे हुए हैं, तो मैं सबको अपने वीडियो में नहीं ले सकती। और इधर मैंने मम्मी को भी पोहा दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि मम्मी भी अपना कर लेंगी नाश्ता। अगर ऐसे पोहा वगैरह या पास्ता वगैरह बनेगा ना तो मम्मी कर लेती हैं, लेकिन अगर ऐसे रोटी सब्ज़ी खाना हो तो मम्मी सुबह नाश्ता नहीं करती हैं। तब ऐसे पोहा वगैरह होता है तो मम्मी भी खा लेती हैं, मैं भी खा लेती हूँ। मैं भी रोटी नहीं खाते पाती, सुबह सुबह नहीं अच्छा लगता। इधर आ गई थी मैं, फिर नहा इन लोग को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा के आ गई थी पूजा करने। और कल का व्रत था। ये लोग जल्दीबाजी में ना, आज सबको जल्दी थी। आज मुझे लेट हो गया ना, तो इसलिए सबको जल्दी थी। और जब मैं जल्दी उठती हूँ ना तो किसी को जल्दीबाजी नहीं रहती है, फिर तो सब लोग आराम से खुद ही लेट से उठेंगे अपने टाइम पे जब उठना होगा। लेकिन अगर आज मैं लेट हो गई ना तो सबको बहुत जल्दी थी, गुस्सा आ रहा था। तो ये देखिए बस कर लिया मैंने पूजा अपना, और पूजा करने के बाद मैं चलूँगी सीधे किचन में खाना बनाने के लिए, लंच की तैयारी करूँगी। और उसके बाद फिर अपना जो झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया है, कपड़े धुलने नहीं हैं क्योंकि कपड़े कल मैंने शाम को धुल दिए थे। कपड़ा जो एक आध दो है वो शाम को धुलूँगी, जब मीठी स्कूल से आ जाएगी मीठी का भी रहेगा साथ में ही धुल दूँगी। और किचन में आने के बाद मैं अपना पोहा, क्योंकि मुझे ठंडा पोहा पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पोहा गरम करूँगी और उसमें डालूँगी थोड़ा सा भुजिया, फिर प्याज और ऊपर से मिर्ची, फिर मैं खाऊँगी। मुझे ऐसे पसंद है, और ऊपर से नींबू डाल के। और उसके बाद चाय निकाल लिया मैंने मम्मी जी के लिए और अपने लिए। इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद मतलब डेली का रूटीन है, वो चाहे मेरे वीडियो क्लिप में शूट हो या ना हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरी और मम्मी जी की चाय फिक्स रहती है साथ में। तो मम्मी जी पोहा पहले ही खा ली थी, पोहा मैं खाऊंगी और मम्मी जी को चाय दे दूंगी और मैं भी अपना चाय ले लूँगी। और फिर तब तक इधर साथ में ही ना केले उबालने के लिए भी रख दूँगी मैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ केले का कोफ्ता। तो इधर केले काट के धुल के और रख दिया है मैंने उबालने के लिए, 1 गिलास पानी डाला है। और केले का कोफ्ता बनाऊंगी मैं। चावल और आटा तो पहले ही गूंदा हुआ है,
रोटी बना लूँगी मैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। पता क्या कमेंट आता है ना, तो ये ऐसे लगता है ना कि हम मतलब पता चलता है कि मतलब लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं अच्छा काम कर रही हूँ कि नहीं। वैसे मुझे पता है कि हाँ, मैं काम बहुत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो काम 2 मिनट का है मैं भले उसको 4 मिनट में करूँ, लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए कि फिर मुझे उसमें 2-3 घंटे ध्यान ना देना पड़े। जैसे पोछा ही है तो मैं पोछा को इतने वेल मेंटेन तरीके से लगाती हूँ कि मुझे फिर शाम तक मुझे सिर्फ झाड़ू लगा दूँ ना तो मेरा घर चमक जाए, ऐसे पोछा लगाती हूँ मैं। इधर कोफ्ते बना दिए हैं मैंने, और ये कोफ्ते मैं ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट बना है ना, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बने थे। ये देखिए मैं ऐसे गिरा रही हूँ ना कि खन खन की आवाज़ आ रही है। मसाले भी इधर भून लिया था मैंने और पानी डाल दिया है। कोफ्ते में ना थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालना चाहिए, क्योंकि जो कोफ्ता होता है ना वो फ्राई किया हुआ होता है, तो फिर वो पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और 5 मिनट के बाद इसमें धनिया का पत्ता वगैरह डाल के फिर उतार दिया था, क्योंकि चावल के साथ भी खाना था। रोटी थी लेकिन चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक कोफ्ता बन रहा था, सब्ज़ी बन रही थी, और जब तक चावल बन रहा था, मैंने सोचा जब तक ये नाश्ते वगैरह का जो भी बर्तन है, केले वगैरह मैंने उबाला था, वो बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, करना तो मुझे ही है, कोई और तो उम्मीद कर ही नहीं सकती मैं किसी से भी। हस्बैंड रहते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, क्योंकि फिर शाम को जब किचन में जाना होता है ना तो थोड़ा आराम रहता है, इसलिए मैं साथ के साथ ना मेंटेन करती रहती हूँ। जब तभी छोड़ती हूँ जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तभी छोड़ती हूँ। वैसे मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। और इधर सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, बर्तन भी तब तक मेरे धुल गए थे। चावल में का मैं माड़ पसा दिया है मैंने, चावल का मैं माड़ पसा के बनाऊँगी, अभी माड़ नहीं पसाया है। चावल मैं कभी भी पतीले में ही बनाती हूँ और माड़ पसा के ही। तो ये देखिए यहाँ माड़ पसा दूँगी और सब्ज़ी में धनिया का पत्ता डाल के। एक भी कोफ्ता ना मेरा टूटा नहीं है, एक भी कोफ्ता। इतना टेस्टी, इतना, और स्वाद में भी ना बहुत टेस्टी बना था। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसकी एक अलग से रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दूँगी। और यहाँ बना लूँगी मैं। चावल भी बन चुका है, रोटी सब्ज़ी भी बन चुकी है, इधर सिर्फ रोटी बनानी है। अब मुझे लगता है ना 9:30 या 10 बज रहा होगा। ये दोपहर का वीडियो है 1:45 का, जब मैं मीठी को लेने स्कूल के लिए जा रही थी। और इतनी तेज़ धूप थी ना, पूछिए मत, मेरा तो सर दर्द हो रहा है। ये देखिए बहुत तेज़ धूप थी। मीठी के स्कूल में कल सिखाया गया था गुड टच एंड बैड टच के बारे में, तो मैं उसके लिए, अगर कोई कंप्लेन होती है तो हम स्कूल में जाके कंप्लेन करते हैं, उसी तरीके से हमें ना उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं उनको थैंक यू बोलना था मुझे कि आप लोगों ने बहुत, मतलब मीठी ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ना कांवड़ यात्रा निकल रही थी, मुझे मीठी का ना पैंट भी लेना था, जो उस दिन हम लोग गए थे लेने के लिए और हमें नहीं मिला था, वो मैं आज लेकर आई हूँ। क्योंकि कल वेडनेसडे है तो कल मीठी वही पहनेगी, कल स्कर्ट नहीं पहनना है उसको। और इतना ये डम डम बज रहा था ना डीजे, सीधे मतलब धक धक जैसा हो रहा था। और ये लोग नंगे पैर इतने तेज़ धूप में डांस करते हुए डीजे पे, और ऐसे बिल्कुल पैदल। तो मैं भी इधर से पीछे से फटाफट पैदल ही निकल गई थी, क्योंकि अगर ई रिक्शा करती ना तो ये धीरे धीरे चल रहा था। इधर मीठी को लेकर आ गई हूँ मैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।